को जोखिम में डाल निश्चित रूप से जो सराहनीय प्रयास किए उसी का नतीजा ये है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा न केवल धर्म से लाभान्वित हुआ बल्कि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हुआ। आधुनिक काल की यदि हम बात करें, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आंदोलन को भी हम देखें, उन्होंने जितना भी सार्वजनिक जीवन में काम किया, निश्चित रूप से आज भी जब हम किसी कार्यक्रम को कर रहे होते हैं, किसी बड़े आयोजन की सोचते हैं, तो तमाम तरह के संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। कार्यक्रम की सफलता के प्रति अलग अलग तरह के संदेह हमारे मन में रहते हैं। लेकिन उस दौर में जब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर काम कर रहे थे, न सड़कें हैं, न ट्रेन ठीक से हैं, न लोगों से कम्युनिकेट करने के संसाधन इस तरह से हैं जिस तरह से मोबाइल या फिर सोशल मीडिया आज हमारे पास है। तब भी बहुत ही सफलता के साथ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जितने कार्यक्रमों का आयोजन किया, जितने भी आंदोलन किए, हम नहीं कह सकते कि एक भी आंदोलन जो है सफल रहा होगा। और जितनी संख्या में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने चाहा लोगों को बुलाना, उससे बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा कि देश भर में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायी, उनके प्रशंसक, उनके कार्यकर्ता काम कर रहे थे, जो उनके हर एक छोटे से छोटे संदेश को बहुत ही गंभीरता के साथ देश के दूर दराज के कोनों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। मान्यवर साहब कांशीराम जी का एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसने पूरे भारत की राजनीति को बदल के रख दिया, उसकी सफलता का रहस्य भी जब आप खोजने निकलते हैं तो समझ में आता है कि जो कैडर चल रहे थे देश भर में, और न जाने कितने लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के आए और उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए देश भर में काम करने लगे। तो ये सारी की सारी बातें इस बात की गवाही देती है, इस बात को स्पष्ट करती है कि अच्छे प्रचारक, अच्छे कार्यकर्ता निश्चित रूप से किसी भी आंदोलन की रीढ़ होते हैं और वे उस आंदोलन की सफलता को तय करने का काम करते हैं। अब जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली और उनके साथ साथ लाखों अनुयायियों ने धम्म की दीक्षा ली, और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा, बौद्ध में भारत का। 1956 के बाद से ही बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को अपना आदर्श मानने वाले बहुत से संगठन, बहुत से व्यक्ति, बहुत से सामाजिक धार्मिक संगठन इस फील्ड में काम करने लगे। और उनका भी उद्देश्य हो सकता है छोटा या बड़ा जैसा भी रहा हो, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के बताए मार्ग का अनुसरण करना था। स्वाभाविक रूप से देश में धर्म के आंदोलन ने अपनी राह तो पकड़ी, लेकिन जिस वांछित सफलता की उम्मीद हम लोग करते हैं उससे हम दूर ही रहे। ऐसे में जब हम आज फिर इस विषय पर बात कर रहे हैं कि धर्म प्रचारक कैसे होना चाहिए, और निश्चित रूप से यदि हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना साकार हो, यदि हम ऐसा चाहते हैं कि हम एक आदर्श बौद्ध समाज का निर्माण कर पाए, हम अपनी एक समानांतर व्यवस्था का निर्माण कर पाए, तो स्वाभाविक रूप से हमें अच्छे कार्यकर्ता चाहिए, अच्छे प्रचारक चाहिए। जब भी हम एक प्रचारक के, धर्म प्रचारक के गुणों की बात करते हैं, उसकी चारित्रिक विशेषताओं की बात करते हैं, तो बहुत सी बातें नोट करवाई जा सकती है, बहुत सी बातें लिखी जा सकती है। और जो साथी धम्मभूमि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आते रहे हैं, वो इन सारी बातों से बेहतर ढंग से परिचित भी होंगे। श्रद्धेय बंते जी अक्सर बात करते रहते हैं। फिर भी आज की इस गूगल मीट में मैं मोटी मोटी सी 5 बिंदुओं पर बातचीत कर रहा हूं, जो सर्वाधिक प्रभावशाली हो सकती है यदि किसी धम्म प्रचारक के व्यक्तित्व में वो शामिल होती है। और मैं मानता हूं कि ये 5 बातें, ये 5 गुण, 5 सद्गुण यदि किसी धर्म प्रचारक में है, उसके व्यक्तित्व में है, उसके व्यवहार से झलकते हैं, तो निश्चित रूप से न केवल वो अच्छा धर्म प्रचारक है, बल्कि वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए बहुजन समाज को एक आदर्श स्थिति में ले जाने के लिए निश्चित रूप से एक समर्थ व्यक्तित्व भी है। इस कड़ी में जो पहली बात समझ में आती है वो ये है कि हर वो व्यक्ति जो धर्म का प्रचार करना चाहता है, अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता है, विशेष रूप से अम्बेडकराइट मूवमेंट की यदि हम बात करें, तो अगर हम इस एंगल से अपने समाज सुधार के काम को शुरू करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के काम को शुरू करना चाहते हैं,
बौद्ध में भारत के काम को शुरू करना चाहते हैं। तो पहली जो बात है वो ये कि हमें धम्म की बहुत गहरी समझ होनी ही चाहिए। जब हमें जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस काम को लोगों को समझाना चाहते हैं, जिस काम का हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, यदि उसकी समझ खुद को ही नहीं है तो ये ठीक वैसे ही है कि एक डॉक्टर बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के, बिना किसी विशेष अध्ययन के मरीजों का इलाज करने चला जाए, या फिर कोई अध्यापक बिना अपने विषय का अध्ययन किए, बिना अपने विषय में पारंगत हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल पड़े। तो उस दशा में वो चिकित्सक जिस तरह का इलाज कर, या फिर वो अध्यापक किस तरह से क्लास, संदेहजनक ही रहेगा। तो ठीक यही बात धर्म प्रचारकों के लिए भी है कि जब हम धर्म प्रचार की बात करते हैं और अच्छा धर्म प्रचारक होने की सोचते हैं, तो स्वाभाविक रूप से धर्म के बारे में हमारी गहरी समझ होनी ही चाहिए। भले ही वो अध्ययन से उपजी हो, या फिर श्रद्धेय बंते जी जैसे जो विद्वान धर्म के जानकार हैं, उनकी लगातार देशनाएं सुनकर, उनके सानिध्य में लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करके, भले ही वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो, उन तमाम माध्यमों से जहां से धर्म के बारे में बहुत ही वैज्ञानिक और तर्क संगत उपयोगी जानकारियां जुटाई जा सकती है, निश्चित रूप से वो हमारी जानकारी में होनी ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हम धर्म के बारे में हमारी समझ बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर हम स्कूल या कॉलेज के दिनों में पढ़ाई गई बातें जो किसी एक वर्ग विशेष के इतिहासकारों ने लिखी है, हम उनको ही सच मान रहे होते हैं। हम सिद्धार्थ के ग्रह त्याग का कारण भी यही मान रहे होंगे कि वो किसी बीमार को देखकर, किसी रोगी को देखकर, या किसी डेड बॉडी को देखकर अपनी जीवन संगिनी से बिना विचार विमर्श किए उन्हें रात के अंधेरे में सोता हुआ छोड़कर घर से निकल गए थे। तो फिर ये सारी की सारी बातें, चाहे धम्म के बारे में अहिंसा का सिद्धांत हो महाकारुणिक बुद्ध का, या फिर वो और तमाम तरह की बातें, वो चाहे निब्बान की बात हो, ये सारी की सारी बातें जो हैं, वो जब हम खुद ही भ्रम के शिकार होंगे तो निश्चित रूप से हम दूसरे लोगों को भी ठीक ढंग से नहीं समझा पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं साझा करूं आपसे। एक विभागीय प्रशिक्षण शिविर के सिलसिले में मुझे लगभग 500 लोगों के साथ एक प्रशिक्षण शिविर को अटेंड करना था 3-4 दिनों तक। और उस प्रशिक्षण शिविर के जो असेंबली होती थी सुबह सुबह, वहां किसी दूसरी व्यवस्था के एक बाबा जी आकर प्रवचन देकर जाते थे। हालांकि वो डिपार्टमेंट का काम था और इस तरह की चीजें वहां नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो आयोजक थे उसको मैनेज कर रहे थे, उन लोगों की चालाकी कहें या फिर उनकी कूटनीति, कि वो बाबा जी सुबह सुबह आकर प्रवचन देकर जाते थे और वो 500 के 500 लोग सामने बैठे हुए सुनते थे। तो एक दिन संयोग से ऐसा हुआ कि अपने अपनी ही व्यवस्था के बारे में प्रचार प्रसार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाकारुणिक बुद्ध के संबंध में कोई प्रसंग सुनाया और कहा कि बुद्ध बुद्धिमान तो थे लेकिन विद्वान नहीं थे, इस तरह की बात की। और सब लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और सामान्यतः सब लोग उन्हें इतने बड़े विद्वान के रूप में देख रहे थे कि इनकी बातों को काउंटर किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जब उन्होंने बोलना खत्म किया तो मैं खड़ा हुआ और मैंने उनसे पूछा कि सर, आपने त्रिपिटक का नाम सुना हो, त्रिपिटक के किसी ग्रंथ का अध्ययन किया है, आपने महाकारुणिक बुद्ध की 84,000 देशनाओं में से कोई एक देशना पढ़ी या सुनी है? तो वो एकदम से सकपका गए। और उसके बाद धम्म के बारे में, त्रिपिटक साहित्य के बारे में उन्होंने कहा कि हमने तो नाम तक सुना है त्रिपिटक का, इससे आगे कुछ नहीं सुना है। लेकिन 5-7 मिनट तक जब मैं निर्बाध रूप से बोलता गया तो उन्हें ये समझ में आया बेहतर ढंग से कि इन लोगों को जो सामने बैठे हुए हैं, इनको ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी परोस कर निकल जाएंगे। तो अगर हमारी समझ खुद की बेहतर नहीं है धर्म के बारे में, और हम धर्म प्रचारक होने का दावा कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम भ्रांति में जी रहे होंगे और सामने बैठे हुए लोगों को ठीक ढंग से नहीं समझा पाएंगे। तो अपने आप को, और इसके लिए 2-3 चीजें चाहिए। एक, किसी सुयोग्य विद्वान भिक्षु के सानिध्य में आप रहें, उनकी देशनाएं लगातार सुन रहे हैं, उनके सानिध्य में लगातार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं और बहुत प्रामाणिक चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी व्यवस्था की इतिहासकारों द्वारा लिखी गई बातें या फिर उनके द्वारा की गई टिक्का टिप्पणियां धर्म के बारे में,
अगर उनको पढ़कर हम धर्म के प्रति समझ विकसित करने का काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे भिक्षु जो खुद ही उलझे हुए रहते हैं और खुद उनकी अवधारणाएं स्पष्ट नहीं है धर्म के बारे में, तब भी हम भ्रांति में जी रहे होंगे। तो पहली और जो जरूरी गुण है, मेरा ऐसा मानना है कि वो धर्म की गहरी समझ हम सभी को होनी ही चाहिए। और बहुत गहरी नहीं तो जो उसकी आधारभूत अवधारणाएं हैं धर्म के बारे में, वो तो हम सभी को बहुत बेहतर ढंग से मालूम होनी ही चाहिए। अन्यथा हम खुद ही भ्रम में जी रहे होंगे और सामने बैठे हुए लोगों को भी ठीक ढंग से चीजों को समझा नहीं पाएंगे। और यदि हम समझाने का प्रयास भी करेंगे और सामने बैठे हुए लोग कोई सवाल करेंगे, तो फिर हम उनकी बातों के संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए चाहिए कि हम बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले बने, हम लगातार सीखने का अभ्यास करते रहें, हम लगातार अध्ययनशील बने रहें। क्योंकि समझ निश्चित रूप से किसी एक क्लास से, एक किताब को पढ़ लेने से विकसित नहीं होती है, और वो लगातार अपने आप को अपडेट करते जाना है। तो जिस दिन से आपने धम्म की राह पकड़ी है, जिस दिन से आपने धम्म को अंगीकार किया है, तब से लेकर आज तक हर दिन हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं धम्म के बारे में। और ये सीखना जितना अनवरत चलता रहेगा, जितना निरंतर चलता रहेगा, हमारी समझ उतनी ही बेहतर होगी। तो एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि धम्म के प्रति समझ जो है वो बहुत गहरी होनी चाहिए, निश्चित रूप से हर एक धम्म प्रचारक की। दूसरा जो गुण है वो है निष्ठा भाव का, श्रद्धा भाव का। हम ऐसे दर्जनों लोगों को देखते हैं जो अपने आप को बौद्ध विद्वान कहते हैं, अपने आप को बौद्ध चिंतक कहते हैं, धम्म के जानकार कहते हैं, लेकिन धम्म के प्रति, महाकारुणिक के बुद्ध के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव जो है, वो धम्म की सारी किताबों को भी दूसरी किताबों की ही तरह पढ़ते हैं। वो महाकारुणिक बुद्ध की मूर्ति को भी दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों की तरह ही देखते हैं, वैसा ही ट्रीटमेंट उसके साथ करते हैं। और वो किसी भिक्षु या भिक्षुणी को, जो महाकारुणिक बुद्ध की उस महान परंपरा के वाहक हैं, उन्हें भी एक सामान्य पुजारी की तरह ही देखते हैं। तो धर्म के प्रति यदि श्रद्धा का भाव हमारे मन में नहीं है, महाकारुणिक बुद्ध के प्रति यदि श्रद्धा का भाव हमारे मन में नहीं है, भिक्षु या भिक्षुणी संघ के प्रति श्रद्धा का भाव हमारे मन में नहीं है, तब भी हम अच्छे प्रचारक या अच्छे कार्यकर्ता नहीं बन पाएंगे। श्रद्धा भाव को विशेष रूप से हम जो अम्बेडकराइट साथी हैं, वो बड़ी संशय भरी दृष्टि से देखते हैं। हमें लगता है, और मैं से बहुत से बुद्धिजीवियों को सुनता हूँ, कि 3 बार नमन करने का क्या औचित्य है, इस तरह की प्रार्थना का क्या मतलब है, इस तरह के मंत्रोच्चारण जैसे काम करने का क्या मतलब है। और ये सारी की सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि भले ही वो लोग धर्म के विद्वान हैं, धर्म के जानकार हैं, लेकिन धर्म के प्रति श्रद्धा भाव उनके मन में नहीं है। तो एक अच्छे प्रचारक, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम लोगों को धर्म की तरफ मोड़ें, आप चाहते हैं कि हम एक आदर्श, अच्छे और सच्चे बौद्ध समाज का निर्माण करें, तब ऐसे में यदि हमारे खुद के ही मन में श्रद्धा भाव नहीं होगा धर्म के प्रति, महाकारुणिक बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति, तब निश्चित रूप से हम लोगों को उस धर्म की तरफ आकर्षित कर ही नहीं पाएंगे। तो बिना इस बात की चिंता किए, और इतना ज्यादा अति वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी किसी काम का नहीं है। आप ये सोचने लगे कि वैज्ञानिक और तर्कसंगत चीजें ही होनी चाहिए, तो फिर आप यहाँ चले जाएंगे सवाल करते करते कि मैं अपने पापा को पापा ही क्यों कहूं, हम एक दूसरे को मनुष्य क्यों नहीं मानते, बराबर जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तर्क को, जो अति तार्किकता है, अति वैज्ञानिकता है, इसको किनारे पर छोड़कर, और हमें श्रद्धा भाव अपने मन में अंकुरित करना ही होगा। अन्यथा हम न तो एक बौद्ध सभ्यता का, बौद्ध समाज का निर्माण कर पाएंगे, और न ही लोगों को आकर्षित कर पाएंगे कि वो धर्म की तरफ आए। तो एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण गुण जो है वो निष्ठा का, श्रद्धा के भाव का है। ये जब तक नहीं होगा हमारे मन में, और बहुत से साथी कहते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध ने, और शायद संभवतः ओशो तक कहते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध ने उम्र भर कहा कि मेरी मूर्ति पूजा मत करना, मेरी मूर्तियां मत बनाना, और उनकी सर्वाधिक ज्यादा मूर्तियां उन्हीं की बनी। और बिल्कुल फेक बात है ये। मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा कि महाकारुणिक बुद्ध ने ऐसा कहा हो कि मेरी मूर्तियां मत बनाना। बल्कि इस तरह के प्रसंग भी आते हैं कि जब लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, और चूंकि उस समय संचार के माध्यम इतने नहीं थे,
तो स्वाभाविक रूप से आप मानिए कि आज 4 अगस्त को शाम को महाकारुणिक बुद्ध को पलवल से अलीगढ़ निकलना था, वो निकल लिए। और 5 अगस्त की सुबह कुछ उपासक पहुंचते थे उनसे मिलने के लिए। और जब उन्हें पता चलता था कि महाकारुणिक बुद्ध तो निकल चुके हैं, तो वो बड़े निराश होते थे, दुखी होते थे, और कुछ लोग तो रोते हुए वापस जाते थे कि हमने आने में देरी कर दी, तथागत निकल चुके हैं, अब अगली बार पता नहीं कब मिलना होगा। तो इस तरह की घटनाएं जब 2-3 बार हुई, तो आनंद कहते हैं तथागत को कि ये जो उपासक उपासिकाएं आते हैं आपसे मिलने के लिए और मिल नहीं पाते हैं, बड़े दुखी होकर लौटते हैं, कुछ लोग तो विलाप करते हुए जाते हैं। तब तथागत इस बात की अनुमति देते हैं कि मेरे जो प्रतीक हैं, चाहे उनका चीवर था, चाहे उनका भिक्षा पात्र था, कि ये उन लोगों के दर्शन के लिए रख दिए जाए, ताकि मैं भले ही न मिलूं उन्हें, लेकिन कम से कम वो इनके दर्शन करके तो लौट सके, और उन्हें कम से कम इस बात की मानसिक सांत्वना तो मिलेगी कि हम तथागत से जुड़े हुए किसी प्रतीक के दर्शन करके आए हैं, देख कर आए हैं, तो उनकी निराशा कम होगी, उनका दुख कम होगा। तो इस तरह की निष्ठा भाव जरूरी था प्रतीकों के साथ चीजों को जोड़ देने का। तो हम सब में भी ये भाव होना ही चाहिए। तो हम अगर सिर्फ और सिर्फ अति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चक्कर में धम्म के प्रतीकों को, धम्म से जुड़ी हुई चीजों को, जो निश्चित रूप से धम्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको नकारना शुरू कर देंगे, तो फिर हम अच्छे प्रचारक नहीं बन पाएंगे, अच्छे कार्यकर्ता नहीं बन पाएंगे। और आप देखिए, एक व्यवस्था वो है जो मूर्खतापूर्ण ढंग से सारी चीजों को ढो रही है, कहीं तर्क नहीं है, कहीं वैज्ञानिकता नहीं है, और कोई पूछता भी नहीं है, किए जा रहे हैं नॉन स्टॉप कामों को। और एक हम है कि छोटी छोटी बातों में वैज्ञानिकता ढूंढने लगते हैं, तार्किकता ढूंढने लगते हैं, और चीजों को रिजेक्ट करने लगते हैं। तो हमें इस मामले में भी थोड़ा सा श्रद्धावान, थोड़ा सा निष्ठावान बनना ही पड़ेगा। ये दूसरा सद्गुण होना ही चाहिए हर एक धर्म प्रचारक में। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो है कि धर्म के हर एक प्रचारक को, धर्म के हर एक कार्यकर्ता को शीलवान होना ही चाहिए। और शीलवान होने का मतलब ये है कि किसी भी प्रचारक में, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के व्यवहार में दोहरा आचरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह के विचार हम लोगों को बता रहे हैं, जिस तरह की बातें हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं, यदि हमारा व्यवहार उसके बिल्कुल विपरीत है, तो फिर न तो हम अच्छे धर्म प्रचारक बन पाएंगे, न लोगों को जोड़ पाएंगे। और ऐसे अनगिनत उदाहरण मैं जानता हूं, जहां बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का नाम लेकर काम करने वाले बहुत से संगठनों के पदाधिकारी, यहाँ तक कि धार्मिक आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता करने वाले पदाधिकारी भी, उनका व्यवहार जब मैं सुनता हूं उनके बारे में कि फला व्यक्ति, तो आप तो इन पंचशीलों की बात करते हैं, और वो व्यक्ति तो अपने आप को बौद्ध भी कहता है और शराब भी पीता है, तो फिर लोगों की आस्था कहीं ना कहीं, लोगों का जो भाव है धम्म की तरफ आने का, कि धम्म में जाने के बाद तो कोई शराब पीना छोड़ देगा, धम्म में जाने के बाद तो कोई व्यक्ति हिंसा करना छोड़ देगा, लेकिन हम वैसा ही करते रहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत होती है, लोग दूर चले जाते हैं हमसे, ये सोचकर कि जब जो अपने आप को बौद्ध कह रहे हैं इतने सालों से, जो धम्म का प्रचार करने का दावा कर रहे हैं, धम्म प्रचारक बने हुए हैं, वो खुद लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर सामान्य लोगों से क्या अपेक्षा की जाए। तो इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब हम शीलवान होने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से पंचशील जो है वो हमारे व्यवहार का, हमारे आचरण का अभिन्न अंग होना ही चाहिए, और वो हमारे व्यवहार से झलकना ही चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो कतई ये संभव नहीं है कि हम अच्छे धम्म प्रचारक बन पाए। अंगुत्तर निकाय में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है, उसमें एक जगह पे तथागत कहते हैं अम्ब सुत नाम से, अम्ब मतलब आम, मैंगो, तो अम्ब सुत नाम से एक छोटा सा प्रसंग उसमें दिया हुआ है। तो तथागत कहते हैं एक बार भिक्षुओं को कि भिक्षु, आम 4 प्रकार के होते हैं। कुछ आम कच्चे होते हैं लेकिन पक्के आम जैसे दिखते हैं। दूसरे प्रकार के जो आम हैं वो पक्के होते हैं लेकिन कच्चे जैसे दिखते हैं। कुछ आम ऐसे होते हैं जो कच्चे होते हैं और कच्चे ही दिखते हैं। और चौथे प्रकार के आम ऐसे होते हैं जो पक्के होते हैं और पक्के ही दिखते हैं। जब भिक्षु पूछते हैं तथागत से कि तथागत, इस बात का क्या आशय है,
क्या कहना चाहते हैं आप? तब तथागत कहते हैं कि जिस तरह से आम 4 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से लोग भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार बताया आम का, कि कच्चे होते हैं लेकिन पक्के जैसे दिखते हैं। तो तथागत कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न तो धम्म के बारे में, धम्म की शिक्षाओं को ठीक से जानते हैं और न धम्म के किसी सूत्र का ज्ञान रखते हैं, लेकिन फिर भी वो दुःख क्या है, दुःख उत्पन्न कैसे होता है, दुःख को रोका कैसे जा सकता है, इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को यूँ कहता हूँ कि ये कच्चे आम हैं, लेकिन पक्के जैसे दिख रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ आम पक्के होते हैं, लेकिन कच्चे जैसे दिखते हैं, जो धम्म की शिक्षाओं को तो जानने वाले हैं, लेकिन उसके अनुसार आचरण करने वाले नहीं हैं। कुछ नए तो शिक्षाओं को जानते हैं, नए ही वैसा आचरण करते हैं। और चौथे वो होते हैं जो धम्म की शिक्षाओं को, धम्म के सिद्धांतों को ठीक ढंग से जानते हैं और उनके अनुसार आचरण भी करते हैं। तो इस तरह के जो आम हैं, वो पक्के आम हैं, पक्के दिखते हैं और पक्के ही होते हैं। तो ठीक यही बात धम्म प्रचारकों के मामले में भी है। हमें भी पक्के आम जैसा दिखना है और पक्के आम ही होना है। अगर हमारे विचार और व्यवहार में विरोधाभास होगा, हमारे विचार और व्यवहार में दोगलापन होगा, तो निश्चित रूप से हम न केवल लोगों को ठीक ढंग से समझाने में नाकामयाब होंगे, बल्कि लोगों को धम्म से जोड़ने में भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण जो गुण है, वो शीलवान होने का भी है। धम्म की शिक्षाएं, धम्म के सिद्धांत, महाकारुणिक बुद्ध की सारी देशनाएं जो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, जो लोगों को समझाना चाह रहे हैं, अगर हमारा व्यवहार उसके प्रतिकूल है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को जोड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो एक धम्म प्रचारक का, किसी भी धम्म प्रचारक का एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण ये है कि शीलवान उसे होना ही चाहिए। वो जिस तरह की बातें कहता है, जिस तरह के विचारों का प्रचार प्रसार करता है, वैसे विचार उसके व्यवहार में भी झलकने चाहिए और उसका आचरण भी उन्हीं के अनुकूल ही होना चाहिए। अब हम हिंसा न करने की बात करते हुए खुद हिंसा करें, झूठ न बोलने की बात करते हुए खुद झूठ बोलने लगे, नशा न करने की बात करते हुए खुद नशा करने लगे, तो इस तरह के प्रचारक निश्चित रूप से धर्म को बदनाम करने का ही काम करेंगे। तो इस तरह के विरोधाभासी जीवन से बचना ही चाहिए। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो है अपने काम के प्रति समर्पण की। एक धम्म प्रचारक ने जब अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मुझे आजीवन धम्म का प्रचार करना है, मुझे बौद्ध में भारत के लिए काम करना है, मुझे बौद्ध समाज के लिए काम करना है, और ये लक्ष्य बिल्कुल सुस्पष्ट जब उसके दिमाग में है, तो फिर इस काम के प्रति समर्पण, और बहुत ही उच्च दर्जे का समर्पण उस प्रचारक के, उस कार्यकर्ता के मन में होना ही चाहिए। अगर समर्पण का भाव नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से इस तरह का प्रचारक पार्ट टाइम काम करेगा। और पार्ट टाइम काम करने का मतलब भी ये हुआ कि अपनी सुविधाओं के अनुसार धर्म प्रचार के काम को समय देना। अगर हम इस अपने जीवन में जितने भी काम कर रहे हैं, उनमें प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं धर्म के लिए काम करने वाले साथियों को फोन करता हूं, और स्वाभाविक रूप से जब दिन में आपको 50-60 लोगों को कॉल करनी है, तो आप विषय केंद्रित ही बात करना चाहते हैं, लेकिन सामने से 5-7 मिनट तक तो और ही तरह की व्यक्तिगत समस्याओं की बातें, अपने डिपार्टमेंट की समस्याओं की बातें सुनने को मिलती है। और उनको सुनते सुनते कई बार तो खुद भूल जाता हूं कि किस लिए फोन किया था इनको। तो अगर हमारी प्राथमिकताएं उन छोटी छोटी चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है, तो फिर हम ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अगर धम्म हमारे लिए, हमारा काम धम्म प्रचार का काम, अगर उसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, तो वो हमारी प्राथमिकता में नहीं है, उसके प्रति हम दृढ़ संकल्पित नहीं है, तब भी हम ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ बहुत से उदाहरण गिनाए जा सकते हैं इस तरह के समर्पण के। हम आनंद को देखते हैं, जो तथागत के साथ साए की तरह उम्र भर साथ खड़े रहे। श्रद्धेय बंदे जी ने अभी हाल ही में किताब लिखी सोनबा के बारे में। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन में सोनबा का जो कैरेक्टर है, अब उस दर्जे का जो समर्पण है अपने महापुरुषों के प्रति, अपने मिशन के प्रति, विचारों के प्रति, निश्चित रूप से वो चाहिए किसी धम्म प्रचारक में।
तब कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि श्रीलंका में पैदा हुआ एक आदमी, ईसाई धर्म में पैदा हुआ आदमी, भारत में आकर नागरिक धर्मपाल बनकर आजीवन काम करता रहता है। थाईलैंड में पैदा हुआ एक व्यक्ति भारत में आकर भिक्षु चंद्रमणि बनकर आजीवन काम करता रहता है। और ये सारे के सारे उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब आपके मन में धर्म के प्रति समर्पण होता है, आपके मन में ये भाव घर कर जाता है कि जिस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को रोशन किया धर्म की रोशनी से, जहां पे उत्पन्न हुए धर्म ने पूरी मानव जाति के कल्याण का काम किया, हमें भी वहां जाकर धर्म प्रचार करना है, हमें भी वहां जाकर धर्म की सेवा करनी है, लोगों के जीवन जन जन तक धर्म को पहुंचाना है। तो फिर आप चले आते हैं और उम्र भर काम करते हैं। तो ठीक यही भाव अगर धर्म प्रचारकों के मन में है, इस तरह का समर्पण का भाव उनके मन में है, तो निश्चित रूप से वो बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। तो अपने महापुरुषों के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण का भाव, और साथ ही आप जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति भी समर्पण का भाव, अगर ये दोनों चीजें ठीक ठाक हमारे मन में हैं, तब तो हम काम कर पाएंगे। और अंगुत्तर निकाय से एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक जगह पे महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, बादल 4 प्रकार के होते हैं। और जब हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, धर्म प्रचारकों की बात करते हैं, तब ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है और लगता है कि हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध ने कितनी सटीक बात कही। वो बादलों का प्रतीक देते हुए, बनाते हुए कहते हैं कि बादल 4 प्रकार के होते हैं भिक्षुओं। पहले बादल वो जो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, गरजने वाले होते हैं, बरसने वाले नहीं होते हैं। दूसरे बादल वो जो बरसने वाले होते हैं लेकिन गरजने वाले नहीं होते हैं। तीसरे बादल वो जो न गरजने वाले होते हैं और न ही बरसने वाले होते हैं। और चौथे बादल वो जो गरजने वाले भी होते हैं, बरसने वाले भी होते हैं। तो महाकारुणिक बुद्ध अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भिक्षु, इसी तरह से 4 प्रकार के लोग भी होते हैं। और जब मैं कहता हूं कि कुछ लोग गरजने वाले होते हैं, बरसने वाले नहीं होते, तो ये वो लोग हैं जो धम्म की बात तो करते हैं, धम्म के बारे में बोलते हैं दिन रात, लेकिन धम्म के अनुसार आचरण नहीं करते, धम्म के अनुसार काम नहीं करते। तो अगर हम भी ऐसे ही प्रचारक बने हुए हैं, ऐसे कार्यकर्ता बने हुए हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बोलने का है, उसके अनुसार आचरण करने का नहीं है, उन चीजों को लागू करने का नहीं है, वो चीजें लोगों तक पहुंचाने का नहीं है, तब हम गड़बड़ कर रहे हैं। फिर हम महाकारुणिक बुद्ध की संज्ञा में, उनकी परिभाषा में गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं है। तथागत कहते हैं कि ठीक इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम करते हैं, धम्म की शिक्षाओं को, धम्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, अपने आचरण में उतारते हैं, उन चीजों को समाज में लागू करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बोलते बहुत कम है, अपने मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन जो कह दिया जाए उस काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस तरह के लोगों को तथागत कहते हैं कि ये बरसने वाले बादलों की तरह होते हैं, गरजने वाले बादल नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न तो बोलते हैं, धम्म की बातें भी नहीं करेंगे, धम्म के प्रचार प्रसार का काम भी नहीं करेंगे, और धम्म को अपने आचरण में भी नहीं उतारेंगे। तो तथागत कहते हैं कि इस तरह के लोग न तो गरजने वाले होते हैं और न ही बरसने वाले होते हैं। और चौथे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात धम्म की बातें करते हैं, धम्म के सूत्र, धम्म की महत्वपूर्ण गाथाएं लोगों तक पहुंचाते हैं और खुद भी उसके अनुसार आचरण करते हैं, उनके प्रचार प्रसार के प्रयास करते हैं। तो ये चौथे प्रकार के लोग उन बादलों की तरह हैं जो गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। तो हम जो धम्म प्रचारक कहने वाले लोग, अपने आप को भारत को बौद्ध में बनाने की परिसंकल्पना का ख्वाब देखने वाले लोग, यदि सिर्फ और सिर्फ गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं है, तो फिर हमारा समर्पण भी और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं धम्म के काम के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आती है। तो समर्पण का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि जो उद्देश्य हमने निर्धारित कर लिए, जो काम हमने तय कर लिए, उनको लागू करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएं। सिर्फ इच्छाएं पाल लेने से या फिर उनके बारे में सिर्फ मौखिक रूप से बातें कर लेने भर से ये काम हकीकत में बदलने वाले नहीं है। तो इनके लिए जो भी योजनाबद्ध ढंग से प्रशिक्षण के बाद जिस किसी भी काम को हम करना चाहें,
फिर बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत प्रतिबद्धता के साथ, बहुत ही समर्पित भाव से यदि हम करने के लिए कमर कस लेते हैं, तब तो सही मायने में हो पाएगा। अब आप देखिए कि सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री जो बचपन से एक राजकुमार और राजकुमारी के रूप में पैदा हुए और काम करते रहे, आजीवन पले बढ़े, जिनका पालन पोषण एक राजकुमार राजकुमारी की तरह हुआ हो, और जब सवाल ये आया कि श्रीलंका में एक पड़ोसी देश में समुद्र यात्रा करते हुए दो धम्म प्रचारक भेजने हैं, सम्राट अशोक अपने पुत्र और पुत्री को भेजने का निर्णय करते हैं। लेकिन इस निर्णय को सुनने के बाद संघमित्रा और महेंद्र के मन में जिस तरह का समर्पण का भाव था, यदि वो थोड़ा सा भी लचीला होता, यदि थोड़ा सा भी ढुलमुल होता, तो इस बात की रत्ती भर भी संभावना नहीं थी कि श्रीलंका को आज हम एक बौद्ध देश के रूप में देख रहे होते। लेकिन धर्म के प्रति, अपने काम के प्रति समर्पण का ही परिणाम था कि एक राजकुमार और राजकुमारी अपने महल को छोड़कर, अपने राज परिवार को छोड़कर किसी दूसरे पराये प्रदेश में जाने को तैयार हो जाते हैं। और न केवल जाते हैं, बल्कि एक सामान्य भिक्षु की तरह, एक सामान्य भिक्षुणी की तरह, बिना किसी राजसी ठाट बाट के धम्म प्रचार का काम आजीवन करते हुए नजर आते हैं। तो ये इस लेवल का जो समर्पण है, इस तरह का जो भाव है अपने काम के प्रति, धम्म प्रचार के प्रति, ये जब तक धम्म प्रचारकों में नहीं आएगा, धम्म के कार्यकर्ताओं में नहीं आएगा, तब तक बौद्ध में भारत की बात करना, बौद्ध समाज निर्माण की बात करना निश्चित रूप से बेमानी सी प्रतीत होती रहेगी। तो समर्पण का भाव एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण है जो हर एक धम्म प्रचारक में, हर एक सामाजिक कार्यकर्ता में बहुत ही गहरे भाव से होना ही चाहिए। इसके अभाव में निश्चित रूप से हमारी सारी की सारी समझ, हमारी सारी की सारी शीलवान होने के गुण कहीं न कहीं धम्म को आगे बढ़ाने में तो सहयोग नहीं कर पाएंगे। पांचवी और अंतिम बात जो है, वो है जवाबदेही का भाव। जब हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं, विशेष रूप से मैं धम्मभूमि आंदोलन की ही बात करूं, अनेक बार हम ऐसा देखते हैं, जब जब भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है, हर एक प्रशिक्षण शिविर के बाद में सामने बैठे हुए लोगों से सरदेय बनते जी पूछते हैं कि आप धम्मभूमि के आंदोलन में किस रूप में अपनी भूमिका देखते हैं, किस रूप में अपना योगदान देंगे। और हर एक प्रशिक्षण शिविर में सैकड़ों की संख्या में हमारे उपासक उपासिका साथी जो आए होते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं इस स्तर का काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये वाला काम कर लूंगा या कर लूंगी। लेकिन घर लौटने के बाद हमारी प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल जाती है। फिर हम, वो जो 2 या 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर में बैठा हुआ व्यक्ति, उपासक या उपासिका, और घर लौटने के बाद पारिवारिक रूप से, विशुद्ध रूप से भौतिकतावादी और ग्रस्त बना हुआ व्यक्ति, इन दोनों में जो अंतर है, इन दोनों के बीच जो दूरी है, सही मायने में यही दूरी आज के भारत में और बौद्ध में भारत के बीच में है। तो अगर हम इस दूरी को पाटना चाहते हैं, इस दूरी को खत्म करना चाहते हैं, तब ये जवाबदेही का भाव कि हमने जो जिम्मेदारी ली है, जिस रूप में ली है, जितनी जिम्मेदारी ली है, उसे समयबद्ध ढंग में पूरा कर लें। अगर हम इस काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, दो संभावनाएं हो सकती है। एक, कि हम इनकार ही कर दें कि ये मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है, एक उपासक या उपासिका के रूप में तो मैं हमेशा इस आंदोलन में आपके साथ हूँ, एक उपासक या उपासिका के रूप में तो व्यक्तिगत रूप से मुझे जहां कहीं भी जिस किसी भी धम्म कारवां में कि धम्म के प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित होना होगा, मैं रहूंगा। लेकिन मैं किसी प्रकार का काम नहीं कर पाऊंगा कार्यकर्ता बनकर या प्रचारक बनकर। तब बात स्पष्ट हो जाती है। लेकिन हम जिम्मेदारी भी लेते हैं, बहुत प्रतिबद्धता से आगे होके खड़े होते हैं, और उसके बाद में जब हम काम नहीं करते हैं, तब पीड़ा निश्चित रूप से होती है। तो जिस किसी भी जिम्मेदारी को हम लेते हैं धम्म के काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसको ठीक ठीक से पूरा करने का प्रयास करना। ये नहीं है कि हमने जिम्मेदारी ली 100% ही करनी है, लेकिन वो प्रयास तो दिखाई दे कि हमने करने का प्रयास किया, उसके बावजूद ये 10% हुई कि 50% हुई। लेकिन जब हम प्रयास ही नहीं करते हैं, तब फिर बातें खराब होती चली जाती है। तो एक अच्छा धम्म प्रचारक, व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है
कि उसे हर हाल में जवाबदेह होना ही चाहिए। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ डिपार्टमेंट हमसे जो उम्मीद करता है, आप कोई प्राइवेट काम करते हैं, किसी बीमा कंपनी के एजेंट बन जाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो, आपको जो टारगेट देता है, आप उनको पूरा करते हैं, ऑफिशियली पूरा करते हैं, औपचारिक रूप से पूरा करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी करते हैं कि ये पूरा हो गया है। लेकिन जब हम सामाजिक या धार्मिक आंदोलनों की बात करते हैं, तब इस बात का, इस जवाबदेही का पूरी तरह से अभाव नजर आता है। क्योंकि यहाँ न तो किसी तरह का कोई पनिशमेंट है, 17 सीसी का नोटिस या नहीं मिलता है, न कोई एपीओ कर रहा है, न कोई सस्पेंड कर रहा है। तो अब बात ये रहती है कि आपका व्यक्तिगत समर्पण, आपके व्यक्तिगत प्रयास, आप खुद कितने निष्ठावान हैं, श्रद्धेय भंते राहुल जी के प्रति नहीं, धम्मभूमि के प्रति नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आंदोलन के प्रति, उनका जो बौद्ध में भारत का सपना था उसके प्रति, हमारे पूर्वजों की जो महान ऐतिहासिक गौरवशाली बौद्ध विरासत थी उसके प्रति। तो इन सारी चीजों के प्रति यदि हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, अपने आप को जवाबदेह मानते हैं, तब तो हमें बहुत ईमानदारी से काम करने की जरूरत रहती है। और यदि हम इस जवाबदेही से बचना चाहते हैं, जिम्मेदारियां लेकर भी कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए और प्राथमिकताएं भी तय करनी ही चाहिए कि हम इतना कर पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे। और जो साथी काम करना चाहते हैं, जो आगे होकर जिम्मेदारी लेते हैं, निश्चित रूप से कम जवाबदेही का गुण होना ही चाहिए। जो अपने आप को धर्म प्रचारक कहते हैं, धर्म प्रचारक बनना चाहते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उनमें 100% जिम्मेदारी का, इस जवाबदेही का भाव होना ही चाहिए। इसके अभाव में सारे के सारे आंदोलन, सारी की सारी योजनाएं निश्चित रूप से फेल हो जाती है। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि किसी भी आंदोलन की रीढ़ उसके प्रचारक होते हैं, उसके कार्यकर्ता होते हैं। तो कार्यकर्ता जितना गहरी समझ रखता है अपने मिशन की, एक कार्यकर्ता जितना ज्यादा श्रद्धा भाव रखता है अपने मिशन के प्रति, अपने शास्त्रा के प्रति, अपनी शास्त्रा की शिक्षाओं के प्रति, एक कार्यकर्ता, एक प्रचारक जितना ज्यादा शीलवान है, एक कार्यकर्ता जितना ज्यादा समर्पित है, संकल्पित है, और एक कार्यकर्ता में जितना ज्यादा जवाबदेही का भाव है, ये पांचों चीजें जिस आंदोलन के कार्यकर्ताओं में है, जिस आंदोलन के प्रचारकों में होगी, निश्चित रूप से वो आंदोलन सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। और हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, अपने चारों तरफ देख रहे हैं दूसरी व्यवस्था के लोगों को। लोग किताबें बांट रहे हैं घर घर में, लोग झाड़ू निकाल रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े घरों के लोग कितनी देरों में जाकर झाड़ू निकाल रहे हैं, कभी सड़क पे झाड़ू निकाल रहे हैं। और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं उनके समर्पण को, उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। धम्मभूमि आपसे न तो ये उम्मीद करती है कि आप कहीं झाड़ू निकालें, न आपसे ये उम्मीद करती है कि आप बर्तन साफ करें, लेकिन कम से कम जो स्वाभाविक सी चीजें हैं, जिन चीजों के लिए हमारे महापुरुष उम्र भर हमें निर्देशित करते रहे, आदेशित करते रहे, उनको करने के लिए तो हम दृढ़ संकल्पित हो जाएं, उनको करने के लिए तो हम जवाबदेह हो जाएं। तो ये 5 बातें, मैं अपनी बात को खत्म करूं और वहीं से जहां से शुरू की थी कि एक धम्म प्रचारक में कौन से गुण होने चाहिए, तो सार रूप में 5 बातें। पहली, कि धम्म की गहरी समझ उसे हो, ताकि वो ठीक ठीक से न केवल प्रचार कर सके, बल्कि सामने बैठे हुए लोगों की जिज्ञासाओं के संतोषजनक जवाब भी दे सके। दूसरा, निष्ठा का भाव, श्रद्धा का भाव उसके मन में हो, अपने शास्त्रा के प्रति, धर्म की शिक्षाओं के प्रति, धर्म के सिद्धांतों के प्रति किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का संदेह उसके मन में न हो। तीसरा, कि वो शीलवान हो, जैसा कहता है वैसा खुद भी करता हो, उसके विचार और व्यवहार में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं हो। पांचवी और अंतिम बात, चौथी बात, कि उसके मन में समर्पण का भाव हो अपने काम के प्रति। वो जिस काम को कर रहा है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे। अगर उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि मुझे आजीवन धर्म प्रचार करना है, मुझे बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की बौद्ध में भारत के लिए काम करना है, मुझे श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में, उनके कुशल सानिध्य में बौद्ध समाज निर्माण के लिए काम करना है, तो फिर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे और इस काम के लिए हमेशा समर्पित रहें। और पांचवी और अंतिम गुण, कि वो जवाबदेह बने। जब जब भी उसे कोई ड्यूटी दी जाए, जब जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाए, वो 5% कर पाए कि 50% कर पाए, उसकी रिपोर्टिंग जरूर करें।
उसे बहुत ऑफिशियली लेते हुए इस बात के लिए चिंतित भी रहे कि मुझे ये टास्क मिला था, मैंने किया कि नहीं किया, जितना भी किया कम से कम उसकी सूचना जरूर दूं, ताकि और जब हम काम करेंगे ये बताएंगे कि 100% तो नहीं हुआ, 50% हुआ, तब बहुत तरह की और चिंतन मनन होंगे कि काम क्यों नहीं हो पाया। कोई समस्या आ रही होगी तो वो दूर भी होगी, लेकिन जब हम काम ही नहीं करेंगे या काम करके बताएंगे ही नहीं, तो फिर वो समस्याएं जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। तो इन 5 बातों को धर्म प्रचार करने वाले साथी, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहने उस रूप में देखने वाले साथी अपने व्यवहार का अभिन्न अंग बनाए, अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनाए, तो निश्चित रूप से धम्म का यह आंदोलन, धम्म भूमि का यह आंदोलन और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की बोध में भारत की परिसंकल्पना की बात भी निश्चित रूप से जरूर सफल होगी, साकार होगी। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सुखदेव बनते जी को सादर वंदना। नमो बुद्धाय। हार्दिक आभार